दोस्तों आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में। दुनिया के एक कोने में एक तितली के पंख फड़फड़ाने से दुनिया के दूसरे कोने में तूफान आ सकता है ना। इसे कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट, यानी छोटी छोटी चीजें भी बड़े बदलाव ला सकती। तो आज हम जानेंगे कि कैसे दूर देश में हुई एक घटना ने हमारे रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल के उत्पादक वाले देश हैं। वहाँ हाल ही में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी। खेतों में पानी भर गया जिससे फसलें बर्बाद हो गई और पाम ऑयल के उत्पादन में भी भारी गिरावट आई है। दिसंबर 2024 में मलेशिया का पाम ऑयल उत्पादन 5% से 8% तक कम होने की उम्मीद है और अगर बाढ़ ज्यादा आ गई तो पाम ऑयल के उत्पादन में 10 से 20% तक की कमी हो सकती। वहीं साथ ही इंडोनेशिया ने अपने बायोडीजल में पाम ऑयल की मात्रा को बढ़ाने का फैसला किया। वे अपने बायोडीजल मिक्स में पाम ऑयल की मात्रा 35% से बढ़ाकर 40% करने जा रहे हैं, जिससे उनके यहाँ पाम ऑयल की खपत बढ़ेगी और पाम ऑयल का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि ग्लोबल बाजार में पाम ऑयल की सप्लाई और भी कम हो जाएगी। भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर देश है। इन सबके चलते भारत सरकार ने सितंबर 2024 में पाम ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया ताकि देश के किसानों को मदद मिल सके। आज की डेट में क्रूड ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी 5.5% से बढ़कर 27.50% हो गई है। वहीं रिफाइंड पाम ऑयल पर 13.75 से बढ़कर 35.75 कर दी है। इसका सीधा असर हमारी यानी आपकी और मेरी जेब पर पड़ा है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ने से एफएमसीजी कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ा दी। अब देखते हैं इन बदलावों का हमारे रोजमर्रा की चीजों पर क्या असर हुआ है। अगर हम साबुन की कैटेगरी की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अपने बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि लक्स, लाइफबॉय और पियर्स जैसे साबुनों के दाम बढ़ा दिए हैं। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बाकी साबुन जैसे डोव, लिरिल और रेक्सोना की कीमतें भी बढ़ी हैं। एक दूसरी कंपनी विप्रो कंज्यूमर केयर के संतूर और चंद्रिका की कीमतों में भी 7 से 8% की बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं एडिबल ऑयल की कैटेगरी में। पाम ऑयल की कीमतें पिछले 3-4 हफ्तों में लगभग 11% बढ़ी और जनवरी 2024 से अब तक 30% की वृद्धि हुई है। सनफ्लावर की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर खाने के तेल की कीमतों में 10 से 13% की बढ़ोतरी हुई है। पैकेज फूड्स की कैटेगरी में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने अपने सभी बिस्किट्स और बेकरी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी की योजना बनाई है। बीकाजी फूड्स ने अपने स्नैक्स वाले सेगमेंट में 10 रुपए वाले पैक में वजन कम कर दिया है ताकि कीमतें वही रहें। 1 जनवरी से नेस्ले इंडिया मैगी नूडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली है। बटरफ्लाई इफेक्ट का असर स्टॉक मार्केट पर भी हुआ है, खास तौर से एफएमसीजी कंपनीज पर। उदाहरण के लिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के शेयरों में 9 दिसंबर 2024 को 9% की गिरावट आई, जो कि मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। ब्रिटानिया और अन्य एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों में भी उतार चढ़ाव देखा गया क्योंकि बढ़ती लागत ने उनके मुनाफों पर दबाव डाला है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे एक छोटे से बदलाव ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़े असर डाले। इसे ही कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। अब जब भी आप साबुन खरीदें या खाना बनाएं तो याद रखें कि दुनिया कितनी जुड़ी हुई है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम और भी मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।